सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। नीट पीजी 2026 से सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ एग्जाम शेड्यूल में नहीं आया है, बल्कि इस बार पूरा स्कोरिंग पैटर्न बदल चुका है। और जैसा आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि 720 मार्क्स का अब होगा, अब 800 मार्क्स वाला पैटर्न नहीं होगा। और इसी बदलाव के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आखिर कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। जैसे रेडियोलॉजी, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, टीबी एंड चेस्ट या ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के लिए हर ब्रांच का कंपटीशन अलग है, हर ब्रांच की डिमांड अलग है, और इसी वजह से सेफ मार्क्स टारगेट भी अलग अलग रहने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम नए पैटर्न यानी कि 720 मार्क्स के अनुसार प्रीवियस काउंसलिंग ट्रेंड्स, कंपटीशन लेवल, सीट अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन पैटर्न और पिछले कई वर्षों के क्लोजिंग ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड सेफ मार्क्स टारगेट्स के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में बताए जाने वाले मार्क्स ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट रेंज हैं। एक्चुअल कट ऑफ काउंसलिंग राउंड्स, सीट मैट्रिक्स, कैंडिडेट प्रेफरेंस, सीट एडिशन, रिजिग्नेशन, अपग्रेडेशन और ओवरऑल कंपटीशन के अनुसार ऊपर या नीचे जा सकती है। इसलिए इन नंबर्स को फाइनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं मानना है, बल्कि मिनिमम सेफ टारगेट मानकर प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका स्कोर इन रेंज से ऊपर जाता है तो सिर्फ गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना ही नहीं बढ़ती, बल्कि बेहतर कॉलेजेस, बेहतर क्लिनिकल एक्सपोजर, अच्छा स्टाइपेंड और प्रीफर्ड इंस्टीट्यूट मिलने के चांसेस भी काफी बेहतर बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉम्पिटिटिव क्लिनिकल ब्रांचेस से। सबसे पहले बात करते हैं रेडियोलॉजी की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग 520 से 530 मार्क्स का सेफ टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगभग 510 टू 520 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी लगभग 510 टू 520 मार्क्स, एससी कैटेगरी लगभग 480 से 490 मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 450 से 460 मार्क्स। इसी तरह से अगर हम डर्मा की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए लगभग 505 से 515 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 495 से 505 मार्क्स तक, ओबीसी 495 से 505 मार्क्स, एससी 465 से 470 मार्क्स एंड एसटी 440 से 450 मार्क्स। इसके बाद आते हैं जनरल मेडिसिन पे। जनरल कैटेगरी के लिए 495 से 505 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 485 से 495 मार्क्स, ओबीसी भी सेम रहेंगे, एससी 455 से 465 मार्क्स एंड एसटी 430 से 440 मार्क्स। अब बात करते हैं एमडी पेडियाट्रिक्स की। जनरल कैटेगरी में 480 से 490 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 470 से 480 मार्क्स, ओबीसी 470 से 480 मार्क्स, एससी 440 से 450 मार्क्स, एसटी 415 से 425 मार्क्स। इसके बाद टीवी एंड चेस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 475 से 485 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 465 से 475 मार्क्स, ओबीसी 465 से 475 मार्क्स, एससी 435 से 445 मार्क्स एंड एसटी 410 से 420 मार्क्स। ओबीजीवाई की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 475 से 485 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 465 से 475 मार्क्स, ओबीसी 465 से 475, एससी 435 से 445 मार्क्स एंड एसटी 410 से 420 मार्क्स। और अगर आप इन सभी ब्रांचेस को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, जितनी ज्यादा ब्रांच की डिमांड होती है उतना ही हायर स्कोर आपको टारगेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सिर्फ ब्रांच ही डिसाइड नहीं करती है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं। कॉलेज प्रेफरेंस, स्टेट प्रेफरेंस, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग जैसे या फिर सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग स्ट्रेटजी भी फाइनल अलॉटमेंट में उतनी ही इम्पॉर्टेंस रखती है। इसलिए इन मार्क्स रेंज को सिर्फ एग्जाम टारगेट की तरह मत देखिए, बल्कि इन्हें काउंसलिंग प्लानिंग के साथ जोड़कर समझिए। सो अब हम बात करेंगे उन ब्रांचेस की जहां कंपटीशन तो काफी अच्छा रहता है, लेकिन सही स्ट्रेटजी और अच्छे स्कोर के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हासिल करना भी पूरी तरह से संभव होता है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल सर्जरी की। जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 460 से 470 मार्क्स का सेफ टारगेट रखा जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 445 से 465 मार्क्स, ओबीसी 455 से 465 मार्क्स, एससी कैटेगरी लगभग 425 से 435 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी लगभग 400 से 410 मार्क्स। और इसी तरह सभी कैटेगरी के लिए और लगभग सारे ही ब्रांच का मैंने मेंशन कर दिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूं तो इन सभी कट ऑफ को अगर देखते हुए
अभी तक सभी ब्रांचेज के सेफ टारगेट्स को अगर हम कंपेयर करें तो एक ट्रेंड आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है, करीब 440 से 470 मार्क्स के बीच। कई अच्छी गवर्नमेंट क्लिनिकल ब्रांचेज के लिए स्ट्रांग कंपटीशन देखने को मिलता है। यानी अगर आपका मॉक स्कोर लगातार इसी रेंज में आ रहा है तो आपको अब सिर्फ स्कोर बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि काउंसलिंग प्लानिंग पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार एक ही स्कोर पर दो अलग अलग कैंडिडेट्स को कंप्लीटली डिफरेंट कॉलेज मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी, स्टेट प्रेफरेंसेस, ओपन स्टेट्स, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग का सही कॉम्बिनेशन और काउंसलिंग प्रोसेस की समझ भी याद रखना चाहिए। नीट पीजी सिर्फ स्कोर का एग्जाम नहीं है, यह सही काउंसलिंग डिसीजन का भी एग्जाम है। कुछ ऐसे भी ब्रांचेज हैं जहां कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हासिल करने के लिए एक अच्छी रैंक और सही काउंसलिंग स्ट्रेटजी आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे पहले बात करते हैं एनेस्थीसिया की। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 425 से 440 मार्क्स का सेफ टारगेट रखा जा सकता है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगभग 420 से 435 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी लगभग 420 से 435 मार्क्स, एससी कैटेगरी लगभग 390 से 405 और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 365 से 380 मार्क्स। एंड ऐसे ही पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 355 से 370 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 350 से 365, ओबीसी 350 टू 365, एससी 320 टू 335 एंड एसटी 295 टू 310। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिए। इस वीडियो में हमने अलग अलग क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज के लिए एक्सपेक्टेड सेफ मार्क्स टारगेट डिस्कस किए हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आपका स्कोर इन रेंज से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा है तो आपका रिजल्ट पहले से तय हो गया है। नीट पीजी काउंसलिंग सिर्फ मार्क्स के आधार पर नहीं चलती है। फाइनल सीट अलॉटमेंट कई इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक, रिजर्वेशन कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा काउंसलिंग, स्टेट एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, राउंड वाइज कट ऑफ मूवमेंट, कैंडिडेट प्रेफरेंस, रेजिग्नेशन, अपग्रेडेशन और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी। एंड यही रीजन है कि जनरल कैटेगरी के लगभग सेम मार्क्स वाले दो कैंडिडेट्स को पूरी तरह से अलग अलग कॉलेज अलॉट होते हैं। एक कैंडिडेट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, जबकि दूसरा कैंडिडेट बेहतर काउंसलिंग स्ट्रेटजी न होने की वजह से उसी स्कोर पर बेहतर ऑप्शन मिस कर सकता है। इसलिए अगर आपका प्रेजेंट स्कोर जो है इन सेफ रेंज से नीचे है तो अभी भी आपके पास इंप्रूवमेंट का समय है। वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, रिवीजन प्लान को स्ट्रांग बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पर लगातार फोकस रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट, हर मॉक टेस्ट के बाद अपने मिस्टेक्स का एनालिसिस जरूर कीजिए। सो इसलिए आप ये समझ के रखिए कि सेफ टारगेट सिर्फ मिनिमम बेंचमार्क नहीं है, लेकिन फाइनल गोल हमेशा उससे बेहतर स्कोर होना चाहिए। जितना बेहतर स्कोर होगा उतने ज़्यादा कॉलेजेस, उतनी ज़्यादा ब्रांचेज आपके ऑप्शंस में होंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो नीट पीजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है यही इन्फॉर्मेशन उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन का सही टारगेट तय करने में हेल्प कर दे। और अगर आपको नीट पीजी काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, ब्रांच सिलेक्शन, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीएनबी, बॉन्ड, स्टाइपेंड, फीस या काउंसलिंग प्रोसेस से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम ऑफिशियल डेटा और काउंसलिंग ट्रेंड्स के आधार पर आपको सही और ऑथेंटिक गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।